क्या आपको पता है ई कॉमर्स क्या है? अगर आपको पता है ई कॉमर्स, तो क्यू कॉमर्स क्या है वो आपको पता है? रिटेल स्टोर तो आप सब जानते हो, लेकिन क्या आपको पता है डार्क स्टोर्स क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, क्यू कॉमर्स मींस क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री कितना ग्रो होगा फ्यूचर में? इस सभी सवाल के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री। 2030 तक क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो 70 लाख करोड़ तक ग्रो होगा। जी हां, 70 लाख करोड़ तक इंडिया में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होगा। अब क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे पहले कौन प्लेयर आया, लास्ट में कौन है, वो सभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिग बास्केट 2011 में आया, उसके बाद आया ब्लिंकिट आया 2013 में, 2014 में आया डूज़ो डेली, देन आफ्टर स्विगी इंस्टामार्ट। आज जो स्विगी इंस्टामार्ट है तो वो स्विगी 2020 में आया, और उसके बाद 2021 में आया जेप्टो। लास्ट में जो जेप्टो आया वो जबरदस्त ग्रो करके आज कंपटीशन में ब्लिंकिट के साथ। अब ये सब इंडस्ट्री में किस तरह से क्या चल रहा है वो हम जानेंगे, लेकिन अगर ये सब प्लेयर्स अच्छा कमाते हैं, अच्छा कैप्चर किया है मार्केट को, तो बिग बाजार ने क्या मिस्टेक किया, बिग बाजार में क्या हुआ, ये जानने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रेटेजी है, क्या मिस्टेक किया बिग बाजार ने, थोड़ा बहुत हमें ये डिटेल जानना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो कैसे होता है, क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपनी के सामने चैलेंजेस क्या है, किस तरह से इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, अगर कस्टमर जो है वो नहीं मिलेगा, कस्टमर रिटेंशन में कंपनी फेल जाएगी तो क्या लॉस हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तभी आपको इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ और कंपनी का स्ट्रेंथ वो दोनों जानना जरूरी है। इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ एंड कंपनी का स्ट्रेंथ वो दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री एक लेवल से ग्रो होगा लेकिन आपका ब्रांड, आपका कंपनी ग्रो नहीं होगा तो इमीडिएटली आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैंने ये वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया है, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है। सबसे पहले 2014-15 की मैं बात करता हूं। 2014-15 में जैसे स्मार्टफोन का मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, इंडिविजुअल के पास स्मार्टफोन आना शुरू हुआ, इमीडिएटली मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक सर्वे जो है वो करवाया, हमने शेयर किया। एक सर्वे जो है उसमें क्या हुआ कि 500 हाउस होल्ड को हमने सिलेक्ट किया, 500 घरों को हमने सिलेक्ट किया, एंड 20 स्टूडेंट का जो है वो ग्रुप, उन्होंने पूरा क्वेश्चनियर बनाया। वो क्वेश्चनियर जो है इस हिसाब से कि भाई हाउ कंज्यूमर आर हैविंग हैबिट, कैसे कंज्यूमर को हैबिट है कि ऑनलाइन अगर ग्रोसरी सेल होता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसमें एजुकेशन है नहीं है, इंटरेस्टेड है नहीं है। सो यू विल बी अमेज्ड, 2015-16 में हमने जो ये 500 हाउस होल्ड का रिसर्च किया, आई बिलोंग्स टू मोरबी सिटी, सिरामिक सिटी, तो सिरामिक सिटी में हमने, मोरबी में हमने पूरा का पूरा रिसर्च किया। हमें पता चला 95% हाउस होल्ड जो है दे आर रेडी टू परचेज ऑनलाइन ग्रोसरी। पूरा का पूरा स्टूडेंट का जो है वो रिसर्च, मैंने सोचा कि चलो राजकोट में बिग बाजार है हमारे, तो बिग बाजार के मार्केटिंग मैनेजर को सबमिट किया जाए कि आपको भाई नया इंडस्ट्री मिलेगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल में आपको क्या चेंज करना है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग, ऐसा पूरा का पूरा रिसर्च जो है हमने सबमिट किया। अब वहां पे हमें जानने को मिला कि मार्केटिंग मैनेजर ने ऐसा बोला कि हम पूरे एक डिफरेंट फेज पे काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि वो कौन सा फेज? उन्होंने बोला कि एक ऐसा फेज है कि हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर में हमने चेंज किया है कि इंडिविजुअल को हम टारगेट करेंगे। कैसे? कि अगर किसी को हमारे साथ बिजनेस करना है तो आइए बिग बाजार के साथ पार्टनरशिप करिए। आपको 3 लाख रुपया डिपॉजिट के तौर पे देना है, 3 लाख रुपया डिपॉजिट के तौर पे देना है। उसके बाद हम आपको टेबलेट देंगे और बिजनेस कैसे होता है वो सिखाएंगे। आपको उस टेबलेट के जरिए आजू बाजू में से जितने भी आपके कीथ एंड कीन से वहां से ऑर्डर लेने हैं।
महीने का आप जितना भी ऑर्डर लेते हो वो ऑर्डर जो है वो टेबलेट के जरिए आपको पास ऑन कर देना है ऑर्डर बिग बाजार को। बिग बाजार जो है उसका डिलीवरी सिस्टम जो है वो सेट करेगा, मींस कि 3 दिन में जो भी पर्टिकुलर एड्रेस पे जितना भी ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से ग्रोसरी मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। वो जो है वो बिग बाजार देखेगा। आपको पूरे के पूरे महीने में वो पूरा का पूरा टर्नओवर करना है। जितना टर्नओवर आप करोगे यू विल बी गेट 20% ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से आपका प्रॉफिट पार्टनरशिप होगा एंड जितना सेल्स होगा उसमें आपको भी पैसा मिलता जाएगा। लाइकवाइज बिजनेस मॉड्यूल अच्छा दिखता है, लेकिन हुआ क्या, मैंने सोचा कि बिग बाजार का ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है डिलीवरी कैसे होगा, अगर जहां पे स्टोर नहीं है, जिस सिटी में स्टोर नहीं है उस सिटी में क्या करेंगे। दैट वाज अमेज्ड एंड इमीडिएटली फंडामेंटल जो है वो स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक होती थी। इसकी वजह से हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से बिग बाजार जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया एंड रिजल्ट हम सबको पता है। अब हम इंटरेस्टिंग थिंग जो है वो जानते हैं कि भाई चलो ये बिग बाजार के साथ ये हुआ, लेकिन एग्जिस्टिंग जो है जितने मैंने जितना भी नाम लिया, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, आज जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, उनको कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट में रिड्यूस मिला, क्या हुआ क्या नहीं, एक्चुअल में क्या है, पूरा का पूरा गेम जो है क्यू कॉमर्स के साथ जो है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के ऊपर है। 2016-17 में डूंजो डेली लॉस में था, धीरे धीरे कस्टमर बेस से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सैडोफैक्स फेल गया, लोकल बनिया फेल गया, पेपर टैप, टाउन रश, ओला स्टोर भी फेल गया, मार्केट में एंट्री मिल गई। अब डूंजो डेली जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। अब सबसे पहले इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट के लिए कस्टमर बेस ज्यादा होना चाहिए। अगर कस्टमर रिटेंशन नहीं है, रीऑर्डर नहीं मिल रहे हैं पर कस्टमर, तो प्रॉब्लम आता है। दूसरी चीज कि डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाएगा तो लॉस होगा। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, मेरा जल्दी फटाफट मैं आपको ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मींस कम खर्चे पे ज्यादा प्रॉफिट। जितना आप सेल्स करते हो, सेल्स करने के लिए कस्टमर को कैप्चर करना पड़ेगा, तो वो कैप्चर करने के लिए जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, दैट कॉस्ट मस्ट बी डाउन। ये कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मींस कि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, कस्टमर को कैप्चर करने का खर्चा अगर बढ़ गया, तो आपको जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो घाटा जाएगा, लॉस होगा। इज दैट क्लियर? आपका खर्चा ज्यादा है प्रॉफिट की कंपैरिजन में। तो पूरा के पूरे इंडस्ट्री में होता है क्या, कस्टमर का माइंडसेट किस तरह का है। हमारे गुजराती में जो है वो 3 वर्ड जो है मैंने कॉमन निकाले हैं कस्टमर की मेंटालिटी ऑब्जर्व करके। कस्टमर को क्या चाहिए, मफत, फ्री, समझ में आया। दूसरा तरत, क्विक, एंड तीसरा सरस, गुड क्वालिटी, समझ में आया। मफत, तरत, सरस, यहां पे कस्टमर का रिस्पॉन्स ज्यादा है। जो ये स्ट्रक्चर में ये प्रॉफिटेबली प्रोवाइड करेगा उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करेंगे। अब कस्टमर की मेंटालिटी को देख के ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इस मॉड्यूल को कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एचओडी, हाई ऑर्डर डेंसिटी। हाई ऑर्डर डेंसिटी मींस व्हाट, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कोई एक कस्टमर लेके जाए, समझ में आया। से फॉर एग्जांपल कोई एक कस्टमर आया, एक कस्टमर से ऑर्डर मिला, तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर, 10,000, 15,000, 20,000, ओके, इस तरह से। एंड दूसरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओवी। तो पूरे दिन में जितने कस्टमर ने ऑर्डर दिए हैं उसके ऑर्डर का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर, वो पैसा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर पर कस्टमर जितना ऑर्डर है उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर। अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख कस्टमर है, 1 लाख कस्टमर ने मिनिमम
मिनिमम 1,000 रुपीज का खरीदारी की, परचेस किया, तो यू जस्ट इमेजिन कि कितना हुआ, 10 करोड़। समझ में आया? तो 10 करोड़, तो यहां पे जो है अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो ये ज्यादा होना चाहिए, एंड एचओडी हाई ऑर्डर डेंसिटी पर कस्टमर ज्यादा ज्यादा परचेस होना चाहिए। इस दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फोकस करके पूरे पूरे मॉड्यूल को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे लाए। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे लाए, इससे हुआ क्या, इमीडिएटली द रिजल्ट इज व्हाट, कि ये जितने भी अभी ब्रांड्स है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर उनको क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में मिलते हैं। समझ में आया? जेप्टो का अभी अभी आया एक इंटरव्यू में, मैंने देखा कि 5 लाख एवरी डे, 5 लाख का, 5 लाख नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो मिलते हैं। अब ज्यादा अगर मुझे कस्टमर के ऑर्डर्स चाहिए पर डे, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी। इसलिए क्लियर, कस्टमर को क्या चाहिए, मफत, दूसरा तरत, तीसरा वो भी सरस, गुड क्वालिटी। समझ में आया? नंबर ऑफ ब्रांड के साथ टाई अप करके, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ टाई अप करके, जिसका वैल्यू अच्छा है उसके साथ टाई अप करके वही प्रोडक्ट क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में डिलीवर करना। दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज आल्सो प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग का शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। जितना नीड्स कस्टमर का है वो प्रॉफिटेबली प्रोवाइड करो, आपको जो है वो बेनिफिट उसमें मिलेगा। अब लाइकवाइज एक चीज, अगर आपको 1 लाख कस्टमर 200 रुपए के मिनिमम ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी पे 1 लाख कस्टमर मिलते हैं, तो कंपनी को पर डे का रेवेन्यू जनरेट होगा 2 करोड़ का। ओके, अगर 2 लाख कस्टमर मिलते हैं तो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा 4 करोड़ का। आज मैंने जेप्टो का देखा तो जेप्टो का कितना है, 5,199 रुपीज पे फ्री डिलीवरी। मिनिमम आपको 199 का ऑर्डर देना है और आपका डिलीवरी कॉस्ट जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा ही ब्लिंकिट का भी स्ट्रेटेजी, कि आप अगर ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ न्यूज़पेपर जो है वो सभी सिटीज में नहीं है, मेट्रो सिटीज में है, कि न्यूज़पेपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीना 2 महीना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर होगा। लाइकवाइज जो है वो सभी जितने भी कंपनीज है, दे आर कैप्चर द नंबर ऑफ कस्टमर। इज दैट क्लियर? कस्टमर को रिटेन करना एंड नए कस्टमर को कैप्चर करना। अब ये सब प्रॉफिटेबली चलाने के लिए, याद करो बिग बाजार को क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने बोला कि जहां पे स्टोर नहीं है वहां पे डिलीवर कैसे करेंगे। सो दैट इज वाई यहां पे उन्होंने सॉल्यूशन क्या किया, डार्क स्टोर डेवलप किए। अब डार्क स्टोर क्या है, आपने रिटेल स्टोर तो सुना होगा, लेकिन डार्क स्टोर क्या है? डार्क स्टोर है ना, वो कोविड 19 के टाइम पे डेवलप हुआ। ये कॉन्सेप्ट कोविड 19 के टाइम पे डेवलप आया। वो इसमें होता है क्या, डार्क स्टोर मींस कि कस्टमर को स्टोर में विजिट नहीं करना है, कस्टमर के लिए वो स्टोर ही नहीं है। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है जस्ट फॉर द डिलीवरी, जहां से जैसे कोई भी कस्टमर ऑर्डर देता है वो ऑर्डर डायरेक्टली जाता है डार्क स्टोर में। अब डार्क स्टोर में जितने भी स्टाफ है वो इमीडिएटली डिलीवरी एजेंट को, या तो फिर जो भी डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप किया है उनके आदमी को वो पैक्ड फॉर्म में प्रोडक्ट देंगे, एड्रेस देंगे, और वहां पे जाके थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो डिलीवर करेगी। तो डार्क स्टोर, जितने ज्यादा डार्क स्टोर उतना ज्यादा नेटवर्क। समझो इस बात को, तभी ये पूरा का पूरा मॉड्यूल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे चलेगा। जितने ज्यादा डार्क स्टोर उतना ज्यादा रेवेन्यू। क्यों? ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, वो डार्क स्टोर को मेंटेन करने का पर डे का खर्चा। अगर आपके डार्क स्टोर 500 है, 500 में से आपको 1000 करना है, तो 1000 डार्क स्टोर क्यों करेंगे? टू कैप्चर मोर नंबर ऑफ कस्टमर, टू कवर मोर सिटी एरिया। अब 500 डार्क स्टोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फंडिंग चाहिए, और वो भी वो फंडिंग जो है वो कैसा चाहिए? लॉन्ग लास्टिंग। अनदर थिंग इज व्हाट, वही फंडिंग को आपको प्रॉफिटेबली टर्न करके प्रॉफिट अर्न करना है। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट द चैलेंज। अब ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट में भी प्रॉब्लम है कि ब्लिंकिट को आगे बढ़ना है, जितने भी कंपनी है
जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, सबको जो है वो कैप्चर करने, नंबर ऑफ कस्टमर, नए नए सिटी को टारगेट करना है। ओके, एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ जेप्टो जो है वो आगे बढ़ता है। मैं जेप्टो को बार बार बोलता हूं, क्यों? क्योंकि 2021 में जेप्टो आया और ब्लिंकिट को कॉम्पीट कर रहा है। समझ में आया? स्ट्रेटेजी बहुत ही जबरदस्त है। दैट इज वाई अब पॉइंट पे आते हैं। डार्क स्टोर 350 है जेप्टो के। अब नए नए सिटीज को टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 700 डार्क स्टोर का प्लानिंग है। एक डार्क स्टोर का कॉस्ट आप आपके सिटी में देख सकते हो, जान सकते हो। अगर से फॉर एग्जांपल मैं हमारे राजकोट का एग्जांपल लूं, तो पूरे के पूरे राजकोट के सिटी को कवर करना मींस कि 10 मिनट में अगर डिलीवरी करनी है तो मैक्सिमम डार्क स्टोर चाहिए। सिटी के सराउंडिंग मुझे डार्क स्टोर चाहिए। अब सिटी के सराउंडिंग में डार्क स्टोर लूंगा तो जितने ज्यादा डार्क स्टोर उतना ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज ऑर्डर वैल्यू और HOD, हाई ऑर्डर डेंसिटी, वो दोनों मेरा ज्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो क्या करता है? नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करते हैं। 8-9 बजे के बाद कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपका स्टोर बंद है। नहीं, हम तो खुले हैं 1 PM से भी आगे, सॉरी 1 AM तक। 12 बजे के बाद भी आप ऑर्डर करोगे, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू यू। तो जितना ज्यादा टाइम कस्टमर के लिए होगा उतना क्या होगा? ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, ऐप के ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगा, और जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में टर्न होगा। रेवेन्यू जनरेट होना, दिस इज नॉट द विनिंग। विनिंग इज व्हाट? दैट रेवेन्यू मस्ट बी टर्न इनटू प्रॉफिट। वो रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में टर्न होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अब आप मुकेश भाई अंबानी, जियो मार्ट एक्सप्रेस, ओके, उन्होंने पूरे के पूरे मॉड्यूल को देखा और देखने के बाद वो भी पीछे नहीं हटेंगे। क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में उन्होंने देखा कि भाई ये 10 मिनट में डिलीवरी करना लिटिल बिट टफ है, इसीलिए नवी मुंबई में पूरा 1 2 साल से पूरा का पूरा टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग चालू था। और मार्केट टेस्टिंग में उन्होंने क्या बोला? आधे घंटे से ज्यादा, 1 आवर। समझ में आया? तो 1 आवर जो है वो सोच समझ के, क्योंकि जियो में मुकेश भाई अंबानी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 19,000 स्टोर्स जो है उसका नेटवर्क पूरा उनके पास है। 19,000 स्टोर का कभी भी चाहे तो डार्क स्टोर बाय नाइट डेवलप हो सकता है, बट स्टिल मार्केट को जानेंगे, पहचानेंगे, स्कैन करेंगे। समझ में आया? प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं करना है, पागलों की तरह रश नहीं करना है, मैड रश में जाना नहीं है। इसी likewise Misho is also going to enter in the market within nearest future. Okay, then Swiggy, Instamart जो है वो एक अच्छे IPO के साथ आने वाला है। Zepto भी जो है वो IPO के साथ आने का प्लानिंग करता है। बड़े से बड़े मार्केट जो है वो एक मार्केट शेयर को बढ़ा के प्रॉफिट अर्न करने का पूरा एक रश जो है, वो पूरी रेस जो है वो चालू हो गई है इस इंडस्ट्री में। नाउ मैं क्या बोलता हूं कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में बाटा जो है वो भी एंटर होने को इंटरेस्टेड है कि 10 मिनट में शूज का डिलीवरी। मार्केट टेस्टिंग चल रहा है अभी, जो है वो कोई ऐसे पागलों की तरह एंटर नहीं हो जाएगा। इन मिडल ऑफ दिस, बेंगलुरु में हर रोज नए नए स्टार्टअप आते हैं। जिप्पी जो है वो एक नया स्टार्टअप आया है, बहुत ही स्मार्ट है। जिप्पी के सीईओ मिस्टर माधव कचोरिया ने देखा कि जितने भी ब्रांड्स जो है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ जब टाई अप करते हैं तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स उसके ब्रांड को अपने प्लेटफॉर्म पे लेने का चार्ज ज्यादा करते हैं। समझ में आया? क्यों? सेल्स बढ़ेगा ना। समझ में आया? वो क्या बोलते हैं कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म से आपको दिस मच ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो है वो मिलेंगे। ब्लिंकिट का मैं आपको थोड़ा एक रेशियो जो है वो संभाव मुझे थोड़ा बहुत याद आता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 11+ मिलियन के ऐप जो है वो डाउनलोड हुए हैं और जेप्टो के कुछ 14+ मिलियन जो है वो डाउनलोड हुए हैं। तो इस हिसाब से आप उसका नेटवर्क जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। तो ब्रांड के ऊपर जो है वो चार्ज लगाते हैं, वो इस हिसाब से चार्ज लगाता है कि हमारे पास इतने कस्टमर है, तो आपको अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे
सेल करना है, दिस विल बी द चार्ज। अब जिप्पी का जो सीईओ है, जिप्पी के सीईओ माधव कचोरिया साहब ने ऐसा बोला कि भाई आपको मैं कम चार्ज पे मेरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा सेल करने के लिए, और कस्टमर को बोला वी आर नॉट गोइंग टू डिलीवर यू इन 10 मिनट्स, वी आर गोइंग टू डिलीवर यू मोर देन हाफ एन आवर। क्यों? डार्क स्टोर कम हो जाएगा, डार्क स्टोर कम हो जाएगा, जिससे क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा और जितना रेवेन्यू जनरेट होगा दैट रेवेन्यू विल टर्न इनटू प्रॉफिट। इज द क्लियर? कितना रेवेन्यू आपका प्रॉफिट में टर्न होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी हिसाब से देखा जाए तो मीशो जो है वो भी लाइन में है। समझ में आया? ओला जो है, ओला फूड पांडा फेल गया, फिर से री एंटर होने के प्लानिंग में है। समझ में आया? तो ये इंडस्ट्री में बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वी कैन जस्ट एनालाइज कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो हो सकता है। मुझे लगता है कि अब आपको पता लग गया होगा कि जितना इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया है आपको पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री का डिमांड कितना है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 रुपया कितने साल में 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया होके वापिस आएगा। ऑल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर मैं दूसरे वीडियो भी डालूंगा, जिस जिस तरह से नए नए ट्रेंड मिलेंगे लाइकवाइज आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा। अभी मैंने मेरे हिसाब से कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर हो, ताकि स्टार्टअप के जो भी नए नए प्लेयर्स है उनको भी पता चले कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। अगर डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे आपका बिजनेस चलता है तो इमीडिएटली लॉस जो है वो जल्द से जल्द होगा। समझ में आया? तो ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज के वीडियो में एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।